बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल मामला सुलझ नहीं रहे बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उलझ रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील हो गई, उसके बाद हमने देखा कि केपी के असम्बली भी तहलील होने जा रही है, जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। मामलात किस तरह से सुलझेंगे, क्योंकि अभी निगरान सेटअप लगना है। निगरान सेटअप में अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तीन नाम वज़ीर आला के लिए दिए जाने थे, जो कि मामला अभी तक किसी तरफ नहीं लगा। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के जो नाम है वज़ीर आला के लिए, उनको मानने से इनकारी है। इसलिए अब यह मामला चला गया है जी पार्लियामेंट के पास। और इस सारी सूरत हाल में जो मुल्क में इस वक्त चल रहा है, लोगों के मसाइल क्या हैं, बेरोज़गारी है, हमारे स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि वो आला तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में पाकिस्तान में उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की मौशी सूरत हाल और साथ ही साथ मुल्क की समाजी सूरत हाल पर हमारे यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, क्या क्या मसाइल इनकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल हैं और उन मसाइल के हल क्या हो सकते हैं। सियासी जमातें कितना अपना किरदार अदा कर सकती हैं और कितना अपना किरदार अदा कर रही हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हमने अपने नौजवानों को मौका देना है कि वो पाकिस्तान को बेहतर सतह पर लाने के लिए क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं या वो क्या चाहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक कॉलेज में मैं मौजूद हूँ और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ये क्या देख रहे हैं आज के पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सियासत में कोई दिलचस्पी, कोई मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कोई है ख्याल? थोड़ा सा ख्याल है। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में ख्याल होना भी चाहिए हमारा क्या? जो हमारे हालात हैं मुल्क के। अच्छा, क्या देख रही हैं? ठीक चल रहा है, सब अच्छा है? कुछ भी नहीं ठीक चल रहा हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में पार्टीज़ कभी कुछ बहुत पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो चुकी हुई है हमारे मुल्क में। और मेरे ख़्याल से कि अभी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो ये है कि हमें इलेक्शंस करवाने चाहिए। हमारा मुल्क इतने बुरे हालात हैं कि हर साल बच्चे पढ़ने के बाद बाहर के मुल्क जा रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क में कुछ भी नौकरी नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट फेयर। रोज़गार के मौके आपको लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं? बहुत कम है। आप देखें बच्चे क्या करते हैं, 12वीं करते हैं, उसके बाद तरफ जा रहे हैं। क्या कहते हैं, बैठे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोग 12वीं की डिग्री लें और उसके बाद आप तरफ आएँ। आप ये जो डिग्रीज़ हैं ये फजूल हैं, ये है वो है एटसेट्रा। ये किसने कह दिया डिग्रीज फजूल है? तो क्या डिग्रीज करके लोग कमा रहे हैं? क्या स्कोप है हमारे यहाँ पे? क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे नौकरियाँ हैं? जब नौकरियाँ नहीं हैं तो ऑब्वियसली लोग तरफ ही जाएंगे, वो डॉलर ही कमाएंगे जाके। आपको मौका मिले बाहर जाएंगी, पाकिस्तान में रहेंगे? ऑब्वियसली बाहर जाएंगे, यहाँ क्यों रहना है? क्योंकि हमारा मुल्क है ऐसा जो यहाँ पर आ जाए। पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात होने चाहिए, कंफर्टेबल हालात होने चाहिए आपको लगता है? हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, पहले तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए। आपको एक बात बताती हूँ, हमारा अभी रिसेंट के ये हालात हैं कि यहाँ पे हमारा सिलेबस हर साल चेंज हो रहा है। ये हमारी तालीम की पॉलिसी है कि हमारे यहाँ हर साल हम अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं। कैसे आप? शुक्रिया। ठीक है जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्या हालात हैं पाकिस्तान के और स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि किस तरह के हालात होने चाहिए कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सके? स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, कोई एक हुक्मरान आना चाहिए और उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो क्या मुल्क के लिए कर सकता है। अभी तक जब तक पाकिस्तान बना है, एक वज़ीर आज़म ने अपने पूरे 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की। किस्मती है हमारी, एक हुकूमत पूरी अपना टाइम नहीं कर सकी। बिल्कुल सही। मुल्क एक राह पे कामदान रहे। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो कि बेहतर कर सकती है, अच्छा कर सकती है, उनके पास ऐसा विजन है कि पाकिस्तान तरक्की पे जा सके? मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, एक है PTI और एक है PDM, जो अब सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ PDM तो सब मिलके एक हो गए ना? एक हो गई है। तो अब मुझे था कि 1 साल PTI को इंतज़ार करना चाहिए था कि PDM मिलके क्या करती है, उनको धरने नहीं करने चाहिए थे, 1 साल देख लेते, क्योंकि कहते वो PTI का यही मौक़िफ़ है कि वो सब हैं। अगर वो सब हैं तो जब सारे मिल गए हैं तो उनको उनके 1 साल देना चाहिए ताकि उसके बाद साफ आवाम को पता होता कि अब इसके बाद PTI है। ये 1 साल में सब पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं हुआ था। आपका क्या ख्याल है, जो गवर्नमेंट से उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए या फिर जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि ऑपोजिशन में है तो सियासतदानों के बयानात कुछ और हैं, हुकूमत में आएंगे तो बयानात कुछ और हो जाते हैं?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो मुल्क की उसके बारे में मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था। मेरे काफ़ी सवालात हैं, मुझे उनका जवाब नहीं मिलता। मैं सर्च करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, कोई मुल्क में कोई मंसूबा लेके आएगा, प्रोजेक्ट लगाएगा। बिजली का बहरान हमारे मुल्क में आप देखें, 8 से 13 का दौर देखें, आपको पता है आधा घंटा लाइट आती थी दिन में। हमने अपने बहुत मुश्किल से हम रात को 4 बजे तक हम नींद नहीं आ रही, बिजली है ही नहीं, लाइट पंखा नहीं चल रहे, हमने हाथ के पंखों से गुजारेंगे, बहुत मुश्किल से गुजारेंगे। उसके बाद आप देखें 13 से 18 का दौर, बहुत सुनहरा दौर गुजरा। बिजली का बहरान ख़त्म हुआ, जैसे भी उन्होंने ख़त्म किया। चाइना ने हमारे साथ ताउन किया, ठीक है, सऊदीया ने हमारे साथ। अभी हमारे जो 13 से 18 का दौर आपके मुताबिक सुनहरा दौर, 18 से अब तक के बारे में क्या कहते हैं? तक मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद 13 से 18 में देखें क्या क्या चीज़ें हो गई मुल्क में। बिजली का बहरान ख़त्म हुआ मुकम्मल तौर पर, तकरीबन लाइट चाइना ने हमारे साथ बहुत तावन किया, लाइट आती थी, सारा कुछ था। फिर प्रोजेक्ट मुल्क में आए बड़े बड़े, फिर उसके बाद गैस के, फिर महंगाई तकरीबन बहुत कंट्रोल हुई। अब तब की देखें और अब की देखें, 63 रुपीज़ लीटर पेट्रोल हमने खुद डलवाया अपनी बाइक्स में। उसके बाद ये अब चीनी देखें कि कहाँ थी, आटा देखें कहाँ था। उसके बाद 13 से 18 को जो दौर था, प्रोजेक्ट्स आए मुल्क में, लोगों को नौकरियाँ मिली, ठीक है, लोग मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। देखिए अगर कोई हुक्मरान अच्छा काम करता है तो हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट किस तरीके से करेंगे? हम उसको वोट के ज़रिए, जो आवाम का हक़ है। लोग कहते हैं जी बड़ा तनकीद करके इन्होंने सिर्फ सड़कें बनाई हैं इन्होंने। मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने अच्छा काम किया ना। 13 से 18 और उसके बाद सड़कें, ये पता लग रहा है कौन सी पार्टी की तरफ सपोर्ट जा रही है। मैं सपोर्ट जिसकी तरफ भी जा रही है। देखिए काम हुआ कि नहीं हुआ, बिजली खत्म, बिजली का बहरान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं, खुद बताएं, बिजली का बहरान खत्म हुआ? लेकिन अभी विफाक में सबसे बड़ी सीट पर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, महंगाई अरूज पर है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता है, हम लोग महंगा खरीद के डलवा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से आप देखें IMF से जो शराइत हमारी हुई थी के दौर में, वो क्या थी आपको पता है? IMF से हमने कहा है कि जी हम आपसे, और कितना कर्जा जब से पाकिस्तान बना है, और इमरान खान के दौर में आप देखें कितना कर्जा लिया उन्होंने, और वो कर्जा कहाँ गया? आप देखें डैम फंड इमरान खान के दौर में, डैम का सारा पैसा कहाँ है? वो कहाँ चले गए? वो डैम उन्होंने कहा जी, हमने यकीन जाने हम उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे जिस टाइम उनकी हुकूमत थी। मेरे मेल कज़न जितने भी हैं सारे जर्मनी में हैं, कुछ इंग्लैंड में, मेरे ताया अबू, मेरे चाचू सारे आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं खुद भी, उन्होंने मुझे कहा, पर मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपना इधर ही रहूँगा। मेरा वीज़ा भी आ गया था मेरा UK में स्टडी का, LLB का, मेरे पास ऑफर लेटर भी पड़ा है, सारा कुछ पड़ा मौजूद है। मैं नहीं गया, मैंने कहा मैं अपने मुल्क में रह के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तालीम निज़ाम अगर हम चाहें तो इम्प्रूव भी हो सकता है, वैसे अच्छा है, हम ज़रूरी नहीं कि हम बाहर ही जाके। अच्छा मुझे ये बताइए कि सियासतदानों के रवैयों पे क्या कहेंगे? क्या कोई भी मामला मिल बैठे बगैर सड़कों पर आकर एहतजाज करके लड़ाई झगड़े से हल हो सकता है, या हर सूरत बैठना पड़ेगा सियासतदानों को? फिर टेबल टॉक करनी चाहिए सबको, सारे सियासतदानों को एक पेज पे आना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ तनकीद की जद में हम हर कोई भी पार्टी आती है वोट के, ये जिस तरह भी आती है वो पार्टी इक़्तिदार में आ गई, अब हमने सारा टाइम अगर ये तनकीद में ही गुजार देंगे कि ये पार्टी ने 5 सालों में ऐसे किया, हमने इनको नहीं छोड़ना, पकड़ना, ये करना, हम इसके बजाय हम ये क्यों नहीं करते कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के मुफाद में, अब जिन्होंने जो कर दिया उन्होंने तो गलत किया, आप उसके आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास इक़्तिदार है, आप हुक्मरान हैं, आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? आप बिजली पे काम कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के बड़े मसाइल हैं। अच्छा निगरान सेटअप लगेगा, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे, क्या देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि जी हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे हमारा दोस्त चाइना बहुत अच्छा है, हर हमारी मुश्किल में चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हम नज़र आता है सारा कुछ। देखिए जब हम कभी फंसे हैं, चाइना ने हमारी बहुत बढ़ चढ़ के, चाहे वो पॉलिटिकली मदद हो, चाहे हमें अमदाद पैसों की हो, चाहे हमें सैलाब में अगर कोई हमें, जैसे हम बहुत बड़ा हम क्राइसिस से गुजरे हैं, उसमें चाइना ने हमारी बहुत, और चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम उसके सियासतदानों को यही मशवरा है कि जी टेबल टॉक करनी चाहिए आपस में, एक दूसरे को ये कह दें कि मैं को पकड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो ऐसे नहीं। आपके पास 3-4 साल थे ना, आप उसमें कोई बेहतरी लाते। आपके पास KPK में हुकूमत है, आप वहाँ पे जाके PTI की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके आपने क्या किया है? कोई ऐसा कोई बड़ा काम बता दें कि प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कोई मुल्क में कोई महंगाई पे आपने काबू कर लिया? नहीं, वहाँ पे लोग रो रहे हैं कि भाई आटा नहीं है। महंगाई तो ऐसा जिन बन गया है कि जो बोतल से बाहर तो आ गया है, लेकिन उसे बोतल में वापस कैसे बंद करना है, अभी तक किसी पार्टी के पास, किसी सियासी जमात के पास उसका हल दिखाई नहीं दे रहा। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ठीक है, स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी, टफ या इजी? इजी है। इजी है? मैं तो स्टूडेंट थी, मुझे तो बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा। आप मेरे जैसे हो? हाँ जी। अब हमने जो पढ़ लिया, मतलब सिलेबस जो था, हम आए हैं, हमने मतलब हमें 1 मंथ तो हो ही गया,
1 मंथ हमने जो पढ़ा है, अब देखें हम काफ़ी ज़्यादा, जैसे अरबिक है 2 या 3 चैप्टर पढ़ लिए। शुरू में आपको पता है बच्चे का जोश भी ज़्यादा होता है पढ़ने के लिहाज से, तो हमने बड़े मतलब जोश और शौक़ से पढ़ा और हमने अच्छी प्रिपरेशन ना सारे मतलब सब्जेक्ट्स की। अब उन्होंने आउटलाइन चेंज कर दी, कुछ सिलेबस चेंज कर दिया, ये बुक नहीं इसकी बजाय वो बुक। हम बुक्स ले लेके भी परेशान हो गए, अब इसकी ये बुक नहीं। अच्छा, अभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की और हमारे एजुकेशनल सिस्टम के जो प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहे हो कि इस तरह से तब्दीलियाँ होती हैं। इन्हें चाहिए करो, आपने कोई चेंजिंग्स करनी है ना तो हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले कर लें, ताकि बच्चों के लिए सेशन के बीच में नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये देखें ना, अब हम स्टार्ट करने के बाद जब चेंज करेंगे फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, घर वालों के लिए भी मुश्किल है। वो भी फिर इतनी महंगी बुक्स बार बार अफोर्ड नहीं करते, वो फिर कहते हैं कि भाई क्यों तंग करते हो हमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे आम लोगों के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप क्या देखते हो, नोट क्या करते हो? सबसे ज़्यादा तो पहले महंगाई है, बहुत ज़्यादा। बेचारे गरीब क्या करें। आपको महंगाई कितना मुतासिर करती है? पॉकेट मनी कम होती है, ज़्यादा होती है, हाथ खींच के गुजारा होता है, या फिर नहीं ठीक है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा बेहतर है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा भूखे मर रहे हैं, 1 टाइम या 2 टाइम खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। 3 टाइम, 3 से ज़्यादा टाइम जो दिल करे वो खाते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई, इतने सारे प्रॉब्लम्स का रीज़न आपकी नज़र में क्या है? मतलब जो आते हैं ना सियासतदान, वो अपना ही फ़ायदा सोचता है, अपने अपने लिहाज से बढ़ा देते हैं पैसे और अपना फ़ायदा, ये सारे पैसे उनके पास ही जा रहे हैं। क्या तो ख़जाने में जा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़जाने में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर वो? ख़जाने से कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या चाहती हैं, क्या किया जाए ख़जाने से? लोगों की मदद तो करें ना, कुछ कर ही नहीं रहे। लोगों की मदद हो तो रही है, लोगों को एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी 7,000 मिलते हैं, कभी 12,000 मिलते हैं। हुकूमत तो कह रहे हैं हम कमाल करें। हाँ, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं भी मिल रही, ज़्यादा ज़रूरतमंदों को नहीं भी मिल रही। कई 2 बार 3 बार भी ले रहे हैं और किसी बेचारों को 1 बार भी नहीं मिल रही। आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम है आम लोगों की? महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, तो जो मेजर प्रॉब्लम है महंगाई है। उसके अलावा तो कोई इतना ख़ास, जब महंगाई है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा इशू महंगाई ही है। जब एक इंसान की सैलरी 25,000 है या 20,000 है तो वो तो इतनी तो बिल आ जाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो ये सब अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सैलरीज पैकेज भी बढ़ाने चाहिए। अगर महंगाई कर रहे हैं तो सैलरी पैकेज भी अच्छे होने चाहिए। आजकल के दौर में 80 to 90% लोग ऐसे हैं, आई थिंक 99% लोग ऐसे हैं जो महंगाई में हैं। और अगर इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा की हुई तो इनको ये चाहिए कि सैलरी पैकेज भी 50,000 60,000 भी करना चाहिए। कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास जॉब्स थी वो उनकी भी जॉब्स जा रही हैं, और जिनके पास जॉब्स हैं ही नहीं उनके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। लोगों के पास पहले 3 टाइम। स्टूडेंट अपना फ्यूचर पाकिस्तान में रहते हुए कितना ब्राइट देख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन हासिल करते करते हम बहुत सारे ख्वाब बना रहे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या देख रही हैं फ्यूचर में? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर रहकर स्टूडेंट्स अपना कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की वजह से स्टूडेंट्स सारे आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। हमारे अभी आप देखें तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट कर दिए हैं। स्टूडेंट्स हैं यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, डिग्रियाँ वहाँ से जाके लेते हैं। लेकिन मुझे हमें चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए, हमारे हुक्मरान एक पेज पे आएँ, आपस में बात करें, हर वक्त एक दूसरे को ना कहें, बात करें। इलेक्शन होने से मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि हम जब इलेक्शन होते देखते हैं फिर उसके बाद हम धांधली का वावेला सुनते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़राबी की कोशिश हो रही होती है। ऐसा है, लगता है ऐसा बिल्कुल है। मेरे ख्याल से इलेक्शन होने चाहिए, जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए फिर हमें उसकी हर बात भी माननी चाहिए। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म पूरा मौका मिलना चाहिए हुकूमत। हाँ जी, अगर वो 5 साल आया है तो उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। वो 5 साल कम से कम पूरे करे और फिर देखें कि अब उसने क्या किया है। अगर हम 5 साल के, हम तो उसे 1-2 साल भी कंप्लीट नहीं करने देते। 1-2 साल के बाद ही हम कहते हैं कि बस अब इसने शुरू कर दिया, अब ये हो गया वो हो गया, इसे उतारो, अब नया हुक्मरान लेकर। हुकूमतों को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है। स्टडी कैसी? परफेक्ट, ज़बरदस्त। बेशक। फ्यूचर कैसा? ख़तरनाक, क्यों? इन डेंजर। अभी जितने भी आपने मेरे क्लासमेट से सवालात किए उनमें मुझे जो बुनियादी सवाल मिला वो ये था कि हल क्या है इस सबका। मेरे ख़्याल से सियासतदानों ज़ाती उन पर तनकीद करने के बजाय सियासत के निज़ाम को देखना बेहतर है कि सियासत का निज़ाम, हुक्मरान जो हुकूमत करने के लिए आ रहा है वो किस बिना पर आ रहा है। इसी की बात है। मेरा एक लॉजिकल सवाल है इस कौम से। कुरान का फ़ैसला है, बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, हर शख्स समझ सकता है, जो पढ़ा नहीं, जो नहीं पढ़ा वो भी। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते।
जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है। मैं किसी की तहकीर या तजलील करना नहीं चाह रहा, लेकिन एक फैक्ट है। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें, इस रेट के बाद ये कैसा माकूल फ़ैसला है कि जानने वाले का भी वोट वही अहमियत रखता है जो ना जानने वाले का वोट रखता है। मैं फ़िलहाल वो नहीं कह रहा कि धांधली हो गई या जो भी हो गया, वो तो हर हुकूमत इल्ज़ाम लगा देती है। द थिंग इज़, जो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चले 100% डेमोक्रेसी है, तब भी कैसी है? आलिम भी जो वोट दे रहा है और जो जाहिल दे रहा है, दोनों बराबर लेवल पर हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा? आप क्या चाहते हैं? आपके पास क्या सजेशन है? कैसे हो सकता है? इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है? फौरी तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन वाहिद एक हल है जो हमारे सर अक्सर बयान करते हैं क्लास में, कि एजुकेशन, जब तक हम हर निचले से निचले तबके को बुनियादी एजुकेशन नहीं देंगे, चाहे वो सोशियोलॉजी की हो, पाकिस्तान स्टडीज़ की हो, किसी भी ऐसी फील्ड की हो कि उनको समझ आए कि मामलात हैं। अच्छा, अब आपने वो पॉइंट उठा दिया है जो कि करीबन हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी सियासी जमात आती है, तो उनके मंशूर का ये हिस्सा होता है कि एजुकेशन और हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल होगा। कोई बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, कोई बच्चों को जो है वो स्कूल में खाना देते हैं, किताबें फ्री, तालीम मुफ्त, यूनिफॉर्म भी मिल रहे हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ आपको लग रहा है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या फिर चाइल्ड लेबर बढ़ रही है? मैं यही कहूँगा कि चाइल्ड लेबर कम हुई है, लेकिन तालीमी निज़ाम बढ़ रहा है, ये मुझे किसी एंगल से नज़र नहीं आ रहा। मेरे क्लासमेट्स ने भी यही बात की कि हम 2.5 महीने से पढ़ चुके हैं सिलेबस, और सिलेबस अभी चेंज हो गया। हमारा जो लेवल है वो बैचलर्स का है लॉ में। हमने मुल्क का मुस्तकबिल बनना है और हमें कैसे ट्रीट किया जा रहा है। अब स्टूडेंट क्या देखता है कि मैंने इतने साल मेहनत की, अब डॉक्टर की मिसाल ले लें, 13 साल की कम से कम पढ़ाई है उसके लिए, 13 साल के बाद उसको क्या मिल रहा है? नौकरी नहीं मिल रही है एक सरकारी अस्पताल में। स्टूडेंट को जब 35 से 40 हज़ार की नौकरी होती है, वो उसके लिए जो टॉप करे और सरकारी अस्पताल में टॉप में जाए, उस डॉक्टर के लिए 36 घंटे की शिफ्ट के बाद भी 45,000 की फ़ीस है। इस सब के बाद स्टूडेंट मोटिवेशन क्या देखेगा? अब जब वो यहाँ से बुनियादी डिग्री कर लेगा, उसका मेन गोल ये होगा कि वो बाहर जाए और वहाँ अर्न करे। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो यहाँ पढ़ रहा है, बजाय इसके कि वो इस मुल्क को मज़ीद तवाना करे, वो यहाँ से बाहर जा रहा है और मुल्क मज़ीद उस तरफ जा रहा है कि सियासतदान का दिल चाहा, बिरयानी की प्लेट दी, वोट ले लिया। अब ये तो बहुत छोटी बात है। डेफिनेटली जो लोग थोड़े ज़्यादा हैं उनको पैसे दे के वोट। अब मुझे सियासी मामलात, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा, सुकून हो जाएगा, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे या नहीं होंगे? लोगों के मसाइल अगेन हुकूमत से हल होंगे। जब तक हुकूमत काबिल नहीं आएगी, जब तक हुक्मरान अहल नहीं है, तब तक मामलात कैसे हल होंगे? स्टूडेंट्स के जहन में सिर्फ यही है कि हमें मुल्क के मामलात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। एजुकेशन को भी अप्लाई किया जाए तो कम से कम 10 से 15 साल तो लगेंगे थोड़ा बेहतर होने के लिए, कम से कम। आगाज़ हो गया गवर्नमेंट की और हमारी सियासी जमातों के पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अगर वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं दे रही तो लॉन्ग टर्म हमें उसके समरात मिलेंगे। पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अगर अमल किया जाए, हर हुक्मरान के अपने ज़ाती मफाद का सोच रहा है, कोई मुल्क का नहीं सोच रहा। हर किसी को यह है कि मैं आऊँ, पिछले के उनके गुनाह बताऊँ, ये बताऊँ कि मैं क्या करूँगा, मैं ना करूँ, अपना टेन्योर पूरा करूँ, जितना भी मिलता है, और जो पैसा आता है वो मुझे कौन पूछेगा बात। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा नौजवानों के नाम है और पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर के नाम है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या देख रहे हैं और उन मसाइल का हल इनके पास क्या है, गवर्नमेंट को क्या सजेशन दे रहे हैं और ये क्या हालात बताते हैं कि जिनके तहत पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, स्टडी कैसे जा रही है? जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर बेसिकली हम एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि इसमें हमें जॉब के लिए कोई भागना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी। तो इसमें ये है कि आप डिग्री हासिल करें और अपनी मेहनत करें। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मेहनत और सिर्फ मेहनत करके आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप किसने कहा कि एलएलबी करना चाहिए आपको? बस ये मेरा अपना भी शौक़ था और उसके अलावा मेरे पापा की भी विश थी। अच्छा, बाबा की ज़्यादा विश थी या फिर अपना ज़्यादा शौक था? ये आप दोनों ही कह लें तो बेहतर है। मिक्स हो गया जी। अब दिल लगा के पढ़ाई हो रही है? जी इंशाल्लाह।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि कानून के आप स्टूडेंट हैं, कानून तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है? इम्प्लीमेंटेशन देखें आप मैडम, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो भी कोई भी सियासी जमात है उसने इक़्तिदार में आके कोई भी चीज़ चेंज नहीं की। जैसा कि आप देखें कि उन्होंने वो प्रोटोकॉल लेना नहीं ख़त्म की है, उसके अलावा करप्शन नहीं इन्होंने कम की। उन्होंने जो भी आया इन्होंने मुल्क को किया। तो सियासी जमातें वैसे जो भी आती हैं प्रोटोकॉल के खिलाफ होती हैं, लेकिन पूरा सब लेते हैं। लेते सारे ही हैं। बेसिकली इन्होंने वोट लेने के लिए ये सब कुछ एक वो जाते हैं कि बनाया होता लोगों को बनाने के लिए कि हम ये सारा कुछ ख़त्म कर देंगे, पर आने के बाद फौरी उनके तेवर बदल जाते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसे भी आप शुरू से देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री से ही किसी ने कोई चेंजिंग नहीं लाई। इस यहाँ ये यूथ को ऊपर आने के लिए ज़्यादा मौके फराहम करते हैं। जैसा कि आप देख रही हैं कि शुरू से 3 पार्टियाँ वही घूम के आई जा रही हैं, ना कोई लीडर आता है। वो जो आप बनाए ना नई पार्टी अपनी? नहीं, इंशाल्लाह हम आप जैसे स्टूडेंट बनाएंगे पार्टी फिर बदलेगा ना, क्योंकि हम बात तो करते हैं कि सियासी जमातें वही हैं, उसी तरह से सियासत हो रही है, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा। स्टूडेंट लीडरशिप को ये ऊपर आने ही नहीं देते हैं आप, तो इससे आप कैसे ऊपर जा सकते हैं? आप MP ये देख लें, 3-4 टर्नोवरों से वही चले आ रहे हैं, जीते भी वही हैं, हार भी वही रहे हैं, वही असम्बली। आप ही वोट देते हैं, आप ही जितवाते हैं। वोट हम जिनको देते हैं वो ऊपर आते ही नहीं है। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसा कि दोनों पार्टियों के आपस में मुश्किलात आई हुई हैं, ठीक है, दोनों आपस में दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। जैसा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ लोगों ने बहुत अच्छा प्लान किया था, सड़कें बनाई, मुल्क को सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इमरान खान ने तो आके कर दिया पाकिस्तान का। तो मेरा ऐसा क्यों लगता है, क्या कर दिया उन्होंने? क्या खराबी की बताइए ना हमें। खराबियाँ की हैं, देखें महंगाई कहाँ तक चली गई है। ये इमरान महंगाई तो अभी भी कम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब के पास सबसे बड़ी कुर्सी है पाकिस्तान की। नहीं, वो बात ठीक है, पहले स्टार्टिंग इमरान खान से ये महंगाई शुरू हुई थी। तो 3.5 साल मिले बस। 3.5 साल मिले। अब आस्ता आस्ता ये लोग कवर करेंगे, जैसा इनके साथ होगा, जैसा होगा ये अब कवर करेंगे ये लोग। तो मेरा तो मानना यही है कि नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बाकी क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। ठीक है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासतदानों के मिजाज और पाकिस्तान के मसाइल, कितना सीरियस हमारे सियासतदान हैं पाकिस्तान के मसाइल को लेकर और उनके हल के लिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और जैसे कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले इमरान खान के बारे में बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ही वाहिद हमारे पास एक शख्स रह चुका है जो इस मुल्क को कोई इसमें तब्दीली ला सकता है, कोई इसमें चेंजिंग कर सकता है। और पिछले आप 30 साल क्या पिछले 50 साल भी अगर आप उठा के देखें तो इन सियासतदानों ने रोड बनाया, पुल बनाया। अब इन पुलों का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर हमारे लेकिन आप भी जब कैनाल रोड पे जाते हैं ना, सिग्नल फ्री देखते हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि भाई सिग्नल पे रुकना नहीं पड़ता। अगर आप तहजीब कौम है ना, तो आपकी सिंगल लेन रोड भी है ना, तो आप उस पर भी तरतीब से अपने वक्त पर अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको 10 लेन रोड भी दे दिया जाए ना और आप में तहजीब नहीं है, तो उसका मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। और कंपैरेटिवली इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन सेक्टर पे वो बहुत बेहतर थी। मतलब इवन जो आपके गवर्नमेंट स्कूल, एक स्कूल नहीं बना उनके दौरे हुकूमत में, एक स्कूल नहीं बना। देखें इतने स्कूल नवाज शरीफ के जो दौर में बने, मेरे हिसाब से कोई उस्ताजा वहाँ पर मौजूद नहीं होते थे और वो निज़ाम सारा ख़राब था। जबकि KPK में जब इस हुकूमत से पहले भी इमरान खान ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी हमारे जो लाइक जो गवर्नमेंट अफसरान वगैरह जो हैं। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसीज़ इमरान खान की हैं वो ना पहले की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके पास क्या पॉलिसीज़ है, आपको क्या लगता है? क्योंकि 2018 में पूरी आवाम बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ उनको लेकर आई थी, बड़े खुश थी कि पाकिस्तान वाकई रात को हम सोएंगे सुबह उठेंगे तो पाकिस्तान बदल चुका होगा। हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें घर नहीं मिले, हमें जो 90 दिन के 100 दिन के वादे थे कुछ भी नहीं हुआ। जो 70 सालों में जो हम लोग नहीं करते, देखें हम भी इंडिविजुअली हर चीज़ का हिस्सा हैं। जो 70 सालों से हम बेहतर नहीं कर सके, वो एक शख्स जो है वो आपको 6 महीने। फिर इतने बड़े दावे और इतने बड़े वादे क्यों? फिर हकीकत के साथ रहे ना, बताएं कि भाई बहुत खराबियां, इतना टाइम लगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इमरान खान के आने से एक तो पहले हम मेन फ्रेम वर्ल्ड वाइड जो है ना हमारे मुल्क का एक जो है ना नाम बेहतर हुआ कि उसको पता है कि बात किस तरीके से करनी है। फिर दूसरी बात उसको पता है कि हम यूथ से बात कैसे करनी है, हमें किस तरह समझाना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये मुल्क हमारा घर है, ठीक है,
और एक घर में बहन भाई होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे कामों में पड़ जाते हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ठीक है। उनको घर से निकाल नहीं दिया जाता, उनके साथ बैठा जाता है, चीज़ों को ठीक किया जाता है, या फिर सब कट ऑफ कर दिया जाता है। जब बहन भाई कोई गलती करते हैं ना, तो उनको उस गलती की सज़ा भी देनी चाहिए। जब मैं करूँगा और मेरे वालिद मुझे जो है बोलेंगे कि शाबाश बेटा तुमने अच्छा किया और मेरा भी इसमें से कमीशन दो, तो मैं बहुत बड़ा जो है ना और लाइक क्यों नहीं सजाएं दिलवाई फिर आपने? सजाएं वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब तक मौका तो मिला था। आप भी अब बता रहे हैं कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमने आपकी भी मिस्टेक थी कि आपको चाहिए था कि हकीकत के साथ रहते। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे एक बात का जवाब दें। अब इतनी सारी चीज़ें आपने बताया कि हमने साथ भी नहीं मिलके बैठना, हमने बात भी नहीं करनी, बस हमने अपने तरीके से मसले हल करने हैं। फिर क्यों नून लीग के, पीपल्स पार्टी के वही पुराने लोग, वही पुराने चेहरे, उनको क्यों पार्टी में शामिल किया जाता है? मुसलसल सारी सियासी जमातें वही करती हैं, पीटीआई भी वही कर रही है। यही तो पीटीआई की गलती है, लेकिन पीटीआई के पास पहले कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि जब पहले पीटीआई आई है तो वो समझे कि वो मुश्किल से ही हुकूमत में आई है, लेकिन अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जो है ना अच्छे लोगों को आगे ला सके। लेकिन वो फिर नून लीग की तरफ देख रही है, वो फिर खबरें मौसूल हो रही है कि उनके बंदे तोड़ने की कोशिश हो रही है। पीटीआई के आप किसी भी एमपी एमएनए को उतना नहीं जानते होंगे, और जितने भी वोट्स हैं, अगर मैं अपने हल्के में वोट देने जाता हूँ तो मैं इमरान खान को देख के जा रहा हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब को भी समझना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और वो उन लोगों को आगे लेके आए जो वाकई में जो है ना उसके लायक, और वो जो है ना आप उनसे ये मशवरा देना चाह रहे हैं कि इधर इधर पार्टीज के लोगों को ना ले, बल्कि फ्रेश लोगों को, अपने यूथ को मौका दें। बिल्कुल, यूथ को, लाइक प्रोफेसर जो हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये हम सबको आना चाहिए अब आगे, और ये हमारा मुल्क है और फैसले भी हमें करने चाहिए। ठीक है जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताइए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुस्तकबिल क्या है? सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में है वो भी एक नज़रिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। ये मेरा नज़रिया भी है, मेरा ईमान भी है, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उम्मीद हम हमेशा अच्छे की रखती हैं। लेकिन इसमें कौन से ऐसे हालात हैं कि जिनको देखकर हम प्रेडिक्शन कर सकें, हम बता सकें कि भाई ये बहुत अच्छा हो रहा है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो रहा है? आने वाला वक्त तो उस वक्त अच्छा हो सकता है जब हम जो प्रेजेंट है इसको अच्छा करें। तो जब तक हमारे मुआशरे में या हमारी सियासत में ऐसे लोग हैं कि जो किसी का एहसास नहीं करते, जो किसी का ख्याल नहीं रखते, तो उन लोगों की मौजूदगी में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जो लोग, जो लीडर किसी अवाम का ख्याल करता है, आप इससे पहले देखें जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, तो उससे पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक क्या थी? आपने लोगों को एक विजन दिया है, आपने लोगों को इंटेलिजेंट किया है, आपने बाशऊर किया है। तो जब कोई भी लीडर आता है अवाम को बाशऊर करता है तो फिर वो लोग तरक्की का सबब बनते हैं। अब हम यूथ हैं तो हम यूथ कैसे आगे आएंगे जब हमारा लीडर एक ऐसा लीडर होगा जो आवाम को आगे लेके आएगा, जो हमारे मुल्क की हालात को बेहतर करेगा। जितनी भी मुआशी सूरत हाल है ये ख़राब क्यों है? जितने भी हमारे सियासी लीडर है वो अपनी ज़ात का सोचते हैं, वो लोगों का नहीं सोच रहे। अब आते लोगों की वजह से है लेकिन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, उनके हक तलफी कर। जब वोट लेने होते हैं बयानात कुछ और, हुकूमत पे आके कुछ और ही होते हैं। जब हुकूमत में आती तो चेंज हो जाती है। बेसिकली हमें जब तक हमारा जो व्यू है वो बेहतर नहीं होता, जो ब्राइट नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। क्या हाल है आपके? जी ठीक है। ठीक है, आप क्या देखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल? सियासतदानों को क्या करने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? सियासतदानों को मेरी नज़र में एक टेबल पर बैठने की ज़रूरत है, ताकि जब तक ये टेबल टॉक नहीं करेंगे इनकी लड़ाइयाँ और झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते और ना मुल्क तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और दूसरी चीज़ें भी इसी वजह से डाउन हुई हैं कि इन लोगों की लड़ाई झगड़े, धरने वगैरह, एहतजाज वगैरह जो इन्होंने किए हैं, वो चीज़ थी जिसकी वजह से इन लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, वो कुर्सी थी कि वो आ जाए, वो चला जाए, या उसको सीट मिल जाए या ये चला जाए। इस वजह से इन लोगों को जो है इन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको डाउन कर दिया। ठीक है, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सियासतदानों को क्या मशवरा देंगे? जी यही है कि ये एक टेबल टॉक करें, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी हुक्मरान अपनी सीट संभालता है तो इसको पूरा टर्नओवर टाइम नहीं दिया जाता हुकूमत मुकम्मल करने का। तो जब तक ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही रहेंगे तो किस वक्त मतलब मुकम्मल मुल्क का किस तरह से ये सोच सकते हैं? ज़ाहिर है इनको मिल बैठ कर मुल्क का सोचना चाहिए। अवाम यहाँ पर गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा माशी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं और ये अभी भी अपने इक़्तिदार की वजह से मतलब एक दूसरे के साथ सिर्फ झगड़ा ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप क्या देख रहे हैं, मुल्क की हालात कैसे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जी इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। जो शहरी हैं वो बहुत जो है ना इस वक्त मजबूर हैं और शहरियों को बेसिक जो उनकी ज़रूरियात है वो ही उनसे छीन ली गई हैं। यही ऐसे ही फिर क्राइम भी बढ़ता है और जो नौजवान हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे,
ऐसे हम पाकिस्तान का फ्यूचर कोई अच्छा नहीं देख रहे। जो तालीम है वो, जो एक नौजवान है वो घर की ज़रूरियात को पूरा करे या तालीम हासिल करे, अपनी फ़ीसें अदा करे, वो ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता। अब देखें जो आटा है वो बेसिक ज़रूरत है, हर घर में ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उसे आम नहीं किया जा रहा। उसे ये कह रहे ये गवर्नमेंट ये इसने सब्सिडी दी हुई है, लेकिन वो आवाम को 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में लग के लेना पड़ रहा है। और जो महंगाई है वो ऐसी हो गई कि जो गरीब आदमी है वो घर के बिल नहीं अदा कर सकता, वो बच्चों की फीसें क्या देगा। गरीब क्या, अब तो मिडिल क्लास मुतवस्सित तबका सर पकड़े बैठा है कि कैसे घर चलाएं। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो ना अमीर है ना उसी का पाकिस्तान है, गरीब का पाकिस्तान नहीं है। गरीब का कुछ भी नहीं है। गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। सियासतदानों को क्या करना चाहिए? सियासतदानों को देखना चाहिए, अब लड़ाई अपोजिशन जो है इनको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मुल्क संभालने का तरीका लड़ाई नहीं होती। इनको एक टेबल पे बैठ के सोचना चाहिए कि अगली पार्टी कौन सी आ रही, उसकी हेल्पिंग में कि मतलब ये कुछ ऐसे वो अदारे चलाने चाहिए कि जो नेक्स्ट अपकमिंग पार्टी है उसको सपोर्ट करे, और जो मुल्क में चाह रहे हैं जो इश्यूज़ जैसे टेररिज्म का था वो ख़त्म हो गया, और भी जैसे सोशल इश्यूज़ चाह रहे हैं, जैसे अभी सैलाब आया था, सैलाब से भी तक पाकिस्तान नहीं निकला, और भी इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनको ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए, ऐसी कोई हेल्पलाइन बनानी चाहिए कि जो सैलाब में फंसे हुए हैं, जो भी इशू है, कोई सोशल इशू है। डिपार्टमेंट्स तो मौजूद है, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, ऐसे हैं मौजूद हैं पाकिस्तान में, ऐसे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, मगर उनको देखने वाला कोई नहीं है। एक्चुअली आप देखें, जैसे हमें नहीं, हम पीपल आम पर्सन है, हमें नहीं आइडिया कि कौन सा डिपार्टमेंट है। ऐसे जो न्यूज़ चैनल से बताएं कि पाकिस्तान के पास ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इस साल में। आजकल ये क्या है कि इनको जो बेसिक जो नीड्स हैं उन्हीं में इतना फंसा दिया कि क्या बाकी क्या देखेगी वहाँ। अच्छा, हेल्पलाइन के जो डिपार्टमेंट है, अभी आप किसी भी रसोई गैस वाले के डिपार्टमेंट को फ़ोन कर लें, फ़ोन तो दूर की बात है, उठा लिए तो आपकी नेमत है। तो गैस वाले फ़ोन कैसे उठाएं? गैस तो घरों में आ नहीं रही, पता है शिकायत आएंगी। तो यही इशू है ना कि अब डिपार्टमेंट साहब ने बना ली, उसको मैनेजमेंट कौन करेगा? सियासतदान ऐसा काम कर रहे हैं कि बेहतरी आ जाए, हालात ठीक हो जाए, क्या लगता है? बेसिकली सियासतदान हमारे वो ही हैं, मसाले जैसे एक पार्टी से निकल के दूसरी में चल जाए, एक पार्टी से निकल के दूसरी में चल जाए, प्लान्स वही हैं जो आज से 10 साल पहले के थे। ठीक है, हमारे कायद ने सिखाया था कि हम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान लहदा हुए थे तो टीन की छतों के नीचे बैठ के उन्होंने काम किए थे। आज को ये लोग महलों में बैठ के भी नहीं काम कर पा रहे, इनकी तनख्वाहें इतनी हैवी हैं जैसे कि ये लॉकडाउन लग गया जिसमें बड़े गरीब लोग मरे भी, बड़े गरीब लोग मतलब कि बेघर भी हुए। कई ऐसे लोग थे जिनको घर के बिल नहीं दे सके, ठीक है, उनके मीटर उतर गए, बिजली के मीटर उतर गए, गैस के मीटर उतर गए, मालिक मकानों ने लोगों को किराए के घर थे उनको निकाला है वहाँ से। ठीक है, ये किस लिए है कि हमारे सियासतदान अपनी मतलब मिसाल है कि एक होती है गवर्नमेंट सैलरी, ठीक है, उनको मिल रही है, उनको जैसे अब टेक्सटाइल्स हमारी बंद हो गई हैं पीछे, ठीक है, हमारे गरीब बंदे अब नई नौकरी पर जाएंगे तो हमारे घर जैसे कि राशन नहीं आएगा, बिजली का बिल पे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा जी, बेरोज़गारी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे मतलब कि मुल्क का मतलब इकोनॉमी बिल्कुल भी सेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सियासतदान सिर्फ वही लोग हैं जो मतलब कि इधर से निकल के उधर जाते हैं। अच्छा, सियासी सूरत हाल जो अदम इस्तेहकाम है, जो ख़राबी है इस वक्त, जो उलझाव की सूरत हाल है, वो इन सब चीज़ों को कितना मुतासिर कर रही है? बेसिकली वो सारा लोड इसी वजह से पा रहा है, मतलब कि इकोनॉमी जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ठीक है, आपके जो पर ठीक है, वो किसी एक बंदे को जब तक नहीं मतलब कि सपोर्ट करेगी कि ये बंदा काम करे मुल्क की तरक्की के लिए, जैसे नवाज शरीफ, ये आपकी पहचान होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, ठीक है, जैसे ऑरेंज रेल लाइन नवाज शरीफ साहब लेके आए, से आपकी पहचान होती है मुल्क में, ठीक है ना। अब इमरान खान साहब ने उनको 3 साल चलाया ही नहीं, ठीक है, जब आपकी इनकम ही नहीं होगी मुल्क में तो ठीक है, बेरोज़गारी खुद ब खुद होगी और आपकी मुल्क की पहचान कैसे बन सकती है, ठीक है। इमरान खान साहब 2004 या 5 में सराजुल हक साहब वज़ीर ख़जाना थे KPK के, ठीक है, विदाउट एनी टैक्स वो बजट पेश कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जब छोड़ रहे हैं 700 अरब रुपया कर्जा कहाँ गया, 700 अरब वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लाहौर में कामयाब हो रहा है, ठीक है, उसको इमरान खान साहब 3 साल चला नहीं रहे, ठीक है, तो वो बाद में कहते हैं जी ये क्लैश, जब ये क्लैशेज आएंगे, ठीक है, तो मुल्क की इकोनॉमी कैसे कहाँ स्टेबल होगी, जब हमारे पे कर्जे ही कर दें, हम बाहर के मुल्क से कर्जा लेके आएंगे, ठीक है। अब ये इमरान खान साहब जो हुकूमत छोड़ के गए बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जबकि बहुत डाउन होती जा रही थी, कर्जा आ रहा था बाहर के मुल्क से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे गरीब और मतलब मरते ही जा रहे थे, जब वो नौकरी पे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो बेरोज़गारी होगी। बेरोज़गारी वाकई इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ती जा रही है। सियासतदानों के लिए क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? सियासतदानों के लिए मशवरा तो यही है कि या तो इनसे कहें कि ये प्रॉपर एक क्या उसको कहते हैं, एक अपना बजट या बिल पेश करें कि हम क्या करेंगे, आगे आके हम क्या करना चाहें। तो हमेशा ही बताते हैं, लेकिन भी तकारीर जलसों में अगर वो नहीं करते तो उनको हटाएं, साइड पे करें। अवाम भी फिर चुप करके ज़बरदस्ती उनके पीछे चलती रहती है और बस वो फिर अगर खुद ही लेकर आते हैं, खुद ही उनको बोलते हैं
और अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि जी क्या हम खुद क्या कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिटिसाइज़ तो हुकूमत पे लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, हम खुद अपनी अगर गलतियाँ भी देखें तो हम भी कहीं जगह लोग भी कसूरवार हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में जी देखें जी, जैसे जिस तरह मिसाल है, मुहावरा है एक, पानी अपने पिंसाल में आकर ही गिरता है, कि जिस तरह की आवाम होगी उसी तरह की आगे हुकूमत आएगी आप पे। अब जब हुकूमत आ रही है, वो ला कौन रहा है? आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए, आवाम को चलाने के लिए, आवाम को कानून के दायरे में लाने के लिए ही तो इदारे होते हैं। हर इदारा मौजूद है जो कि आवाम में किसी भी सतह पे ख़राबी होगी तो उस इदारे का काम है कि उसने ठीक करना। देखें, इदारों का काम है। अब जिस तरह मैं पिछले दिनों के ऊपर देख रहा था कि जो गंदुम है, कनक, वो ये सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो वो बीच में से रही है गंदुम। ठीक है, जिस तरह आपने कहा ना कि सुपरवाइज या मोबिलाइज कर रहे हैं हम, तो अब अगर बीच में से गंदुम और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा तो फिर उसमें हुकूमत का ही लैक आ जाता है ना, कि बीच में कि भाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत को बस अपनी पड़ी हुई कि उनकी सीट बच जाए और बाकी ये वाला हिसाब हो रहा है। सीटों की पड़ी हुई है जी। हमारे नौजवानों को ऐसा लगता है कि अवामी मसाइल इस वक्त तरजीहात नहीं है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट, और आज का दिन स्टूडेंट का नाम है प्रोग्राम टॉप स्टोरी में, क्योंकि ये हमारे नौजवान नस्ल है, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान उन खुशकिस्मत तरीन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर यंगस्टर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन साथ ही साथ बदकिस्मती ये है कि इन यंगस्टर्स को अपना फ्यूचर उस तरह से ब्राइट नहीं नज़र आ रहा जैसा कि आना चाहिए। कैसे आप? ठीक, शुक्र। ठीक है, कैसी स्टडी चल रही है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा? सब अच्छा। पाकिस्तान कैसा चल रहा है? पाकिस्तान बस ठीक ही चल रहा है। वो भी अच्छा? वो भी अच्छा। बस ठीक क्यों? अच्छा क्यों नहीं? क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, इस वजह से अच्छा नहीं है। हम अच्छे नहीं हैं? जी। क्या कर दिया आपने? हम सब ने मिलके किया, मैंने कुछ नहीं किया अकेले ने। क्योंकि जब हम अपने रवैये की तरफ नहीं देखेंगे, जब हम इखलाकियात को गिरा देंगे, अपने इक़्तिदार की कदर नहीं करेंगे, अपने असलाफ की बताई हुई बातों को नहीं मानेंगे, तो फिर यही नतीजा निकलता है जो आजकल हमें देखने में मिलता है। स्टूडेंट है, उनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ माहिर तालीम इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नस्लों को बनाने वाले हैं, संवारने वाले हैं। इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या ख़्याल है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है इनकी नज़र में। नसीर कंबो साहब हैं जी हमारे साथ मौजूद, जो कि एक टीचर हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, या फिर चीज़ें ठीक हो रही हैं, या फिर आसानी की तरफ जा रहा है? हालात इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हैं और बहुत ख़राब हैं, और ये मुश्किल इसलिए हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो माशी स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती। दुनिया कहती है कि पता नहीं इस मुल्क में सुबह को गवर्नमेंट चेंज हो जानी है, तो किसी के साथ देखे ना मामलात हों, स्टेबिलिटी हो, स्मूथली मामलात चलें, और दुनिया जो है वो समझे कि ये सेटअप जो है ये वाकई 5 साल चलेगा, और इसका जो आगे इक़्तिदार की मुंतकिली होगी वो भी स्मूथली होगी, रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पाकिस्तान के अदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको इख्तियारात मिले हुए हैं, उन इख्तियारात में रहते हुए एक दूसरे के इख्तियार का जो है वो एहतराम करना चाहिए, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, और इससे जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह, पाकिस्तान वसाइल से भरा पड़ा है। पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ हुक्मरानों को सीरियस होने की ज़रूरत है। सर, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बिल्कुल वी आर ब्लेस्ड पीपल, के हमारे पास हर तरह का मौसम है, हर तरह की ज़मीन है, हमारे पास मेहनत कश घर के हर चीज़ हमारे घर में मौजूद है। सियासी अदम इस्तेहकाम चीज़ों को ख़राब तो कर रहा है। अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, वज़ीर आला साहब तो खैर अभी देखते हैं कौन लगाता है, एंड पे बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन तक लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे, हमारे सियासतदानों के पास कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा प्लान,
कोई ऐसी रोड मैप मौजूद है कि आने वाले वक्त में हमारे आम लोगों की बेहतरी हो जाए, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए? मैं आपको बात बताऊं, ये इलेक्शन हो जाएंगे ना, जब तक ये हमारे सियासतदान जो है बैठ के कुछ चीज़ों पे डायलॉग करके कुछ चीज़ें तय नहीं ना करते, उस वक्त तक ये इलेक्शन हो भी जाएं, क्योंकि इनके दरमियान, हमारे सियासतदानों के दरमियान या हमारे अरबाब इख्तियार अदारे जो हैं, मतलब 180 ज़ाविये पे हैं ये, तो इनको बैठने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इनको एक जगह बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए रोड मैप तश्कील देना चाहिए और ये कमिटमेंट करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के हालात। कमिटमेंट तो सर सभी कर रहे हैं, कमिटमेंट तो हम कितने सालों से देख रहे हैं कि कमिटमेंट होती जा रही है। कोई भी सियासी जमात आती है, बताते कुछ और है, लेकिन जब वो हुकूमत में कुर्सियों पे आते हैं तो कुछ होता कुछ और है। इस तरह पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होनी, 70 साल में नहीं होनी, अगले 70 साल में भी नहीं होनी है। तो मैं बतौर उस्ताद यकीन करें कि मैं जब बात करता हूँ, पाकिस्तान के मसाइल तो हैं, इस पे तो दूसरी राय नहीं, इनका हल सुजेस्ट करता हूँ बच्चों को। मैं कहता हूँ कि बच्चों को मैं कहता हूँ अपना करैक्टर ठीक करें, अपना नॉलेज इन्हांस करें और अपने अंदर डायलॉग का कल्चर जो है वो फ़रोग दें, और आप एक दूसरे से नफ़रत ना करें, इंतकाम में ना जाएं, बल्कि नज़रियाती इख्तलाफ रखें। नज़रियाती इख्तलाफ तो बाप बेटे के दरमियान भी हो सकता है, तो नज़रियाती इख्तलाफ में आप एक दूसरे की बात को दलील के साथ सुने और दूसरे की बात को दलील के साथ काउंटर करें। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और मामलात आपके सामने हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपना फ्यूचर को इतना ब्राइट नहीं देख रहे, और साथ ही साथ उनकी जानिब से हमारे जो सियासी जमातें हैं, जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको एक ही मशवरा दिया जा रहा है कि वो मिल बैठें, वो टेबल टॉक करें। नज़रियाती इख्तलाफात तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उसको बर्दाश्त किया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।